Hi children, good morning. Today we will start with our new Unit 3 Points of View. So we have done notice writing last time, right? Now this is a kind of newspaper report writing by Jatin Singh. So its heading is Chaos Reigns as Traffic Rules Are Ignored by Jatin Singh. So इसमें एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है मिस्टर जतिन सिंह का. तो इस आर्टिकल में क्या है, लेट्स समराइज जानने की कोशिश करते हैं इन शॉर्ट. The article appeared in the Jalandhar News titled Chaos Reigns as Traffic Rules Are Ignored, reported by Jatin Singh, described the chaotic traffic situation of Jalandhar for the lack of concern of municipal authorities, police and public. तो ये एक अच्छे रिपोर्टर मिस्टर जतिन सिंह ने रिपोर्ट किया है जलंधर न्यूज़ में. उसकी हेडिंग है केओस रीन्स एज ट्रैफिक रूल्स आर इग्नोर्ड. तो इसमें बताया गया है कि जलंधर की ट्रैफिक सिचुएशन इतनी केओटिक हो गई है. केओस मीन्स कंप्लीट डिसऑर्डर, कंप्लीटली मतलब होपलेस कंडीशन. केओटिक मीन्स फुल ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर. तो जलंधर की ट्रैफिक सिचुएशन कैसी एकदम कंप्लीटली होपलेस और कंप्लीट डिसऑर्डर कंफ्यूजिंग हो गई है. किसकी वजह से? लैक ऑफ कंसर्न ऑफ म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, पुलिस एंड पब्लिक. इसमें तीन people जवाबदार हैं. They are responsible for that. One is municipal authorities, another is police, and the third one is the public itself. The road leading from PNB Chowk to Jyoti Chowk was overcrowded with randomly parked vehicles. So PNB is Punjab National Bank. So उसकी शॉर्ट फॉर्म है PNB चौक यानी कि लेन. सो जो रोड PNB चौक से ज्योति चौक तक जलंधर में आती है पूरी की पूरी ओवर क्राउडेड विथ रैंडमली पार्क्ड व्हीकल्स. इधर उधर बस पार्क किए हुए व्हीकल्स से फुल है. फ्लॉटिंग एन ऑर्डर पास्ड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ जलंधर यानी कि पूरी ऑर्डर का धज्जिया उड़ा देना. दैट इज फ्लॉटिंग द ऑर्डर. इंटेंशनली नॉट ओबेइंग द रूल और लॉ इज़ नोन एज फ्लॉटिंग. तो कम्प्लीटली म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जो जलंधर की ऑर्डर पास करती है उसको इग्नोर करके वहाँ पर ट्रैफिक एकदम व्हीकल्स पार्क्ड हैं. अथॉरिटीज़ ब्लेम द पुलिस. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले पुलिस को ब्लेम करते हैं. बट द ट्रैफिक पुलिस ब्लेम्ड द पब्लिक फॉर नॉट अबाइडिंग बाय द रूल्स ऑफ ट्रैफिक. और पुलिस इंस्टेड किसको ब्लेम करती है? पब्लिक को, कि वो लोग रूल्स से अबाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब रूल्स नहीं ओबे कर रहे हैं. On the other hand, people got their own justification. और भाई अब बचा पब्लिक. तो पब्लिक have their own justification and their own version of saying this. उनकी अपनी राय है. A student told to the reporter that the authorities charge too much for parking. तो एक स्टूडेंट ने रिपोर्टर को मिस्टर जतिन सिंह को बताया कि यहाँ पर पार्किंग के चार्ज बहुत ही ज़्यादा हाई हैं. हैंस द पब्लिक पार्क्ड व्हीकल हियर एंड देयर विच लीड टू ट्रैफिक केओस. इसकी वजह से पब्लिक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता. इंस्टेड ऑफ पेइंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर पार्किंग दे पार्क द व्हीकल हियर एंड देयर विच लीड टू ट्रैफिक chaos. So ये है बेटा gist of this points of view. Activity 1, chaos reigns as traffic rules are ignored. समझ में आया? अब नेक्स्ट है एक पोएम, उसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाता है. ओके.
So let's start. Ready to understand the poem, children? तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इस पोएम के बारे में बता दूँ. The story of blind men and the elephant is about different points of view. लोगों की different points of view के बारे में, यानी कि सोचने के तरीके, उनके व्यू के बारे में है. The story began in India, but it has spread all over the world. इसकी शुरुआत इंडिया में हुई थी, मगर पूरी दुनिया में फिर फैली. It's part of many religions and has many variations. इसमें काफ़ी सारे religions involved हैं and आप इसमें काफ़ी सारे variations भी देख सकते हो. This is one that was made into a poem by John Godfrey Saxe in the early 1870s. और इसी को आज पोएम में जॉन गॉडफ्री सैक्स ने हमें एक्सप्लेन किया है आपकी टेक्स्ट बुक में. सो लेट्स अंडरस्टैंड द पैराफ्रेज ऑफ द poem. In the popular poem The Blind Man and the Elephant, published in 1870, the poet John Godfrey Saxe conveyed that the one who listens to the point of view of all involved may get a closer perspective of the reality. इसमें poet का main intention to write this poem is we have to listen carefully to all the points of view of all the people involved in a particular act. Supposingly आपके स्कूल में भी ऐसा होता है, you people fight and you come to complain to us teachers, right? So if madam listens to only one person and hears the point of view of only one person, then you feel oh madam is being biased. मेरी बात तो मैडम ने सुनी ही नहीं, मेरी point of view को तो respect किया ही नहीं. Unless and until I hear or any teacher hears the point of view of both the students, we cannot come to a conclusion or we cannot get closer to reality. The story is centered on 6 studious blind men from Hindustan, that is our India. They went to see an elephant. तो ये स्टोरी पूरी की पूरी सेंटर्ड है, यानी कि इर्द गिर्द घूमती है 6 स्टूडियस ब्लाइंड मैन के. 6 अंधे व्यक्ति बट खूब ही स्टूडियस. ओके, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले ऐसे 6 व्यक्ति हैं. और वेयर डू दे बिलोंग टू? ऑफ कोर्स आवर वेरी ओन इंडिया. दे वेंट टू सी एन एलिफेंट. तो वो क्या देखने गए? अंधे देखने गए एक हाथी को, एलिफेंट को. सिंस ऑल वर ब्लाइंड दे कुड लर्न ओनली बाय टचिंग. अब क्योंकि वो ब्लाइंड थे, उनका मीडियम टू जज समवन और टू फील एनीथिंग इज बाय देयर सेंस ऑफ टच. The first man approached and felt the broad and sturdy body and shouted that the elephant was like a wall. अब पहले blind man की बारी आई. He approached, उसने एलिफेंट को टच करके देखा और ज़ोर से चिल्लाया कि ये तो एक वॉल की तरह है, एक दीवार की तरह है. The second one touched the round, smooth and sharp tusk and declared the elephant was like a spear. अब सेकेंड ब्लाइंड मैन गया, उसने क्या टच किया? उसने बॉडी नहीं टच की, उसने उसके राउंड, स्मूथ और शार्प टस्क को, आगे का जो वाइट टीथ होता है ना, उसको टस्क बोलते हैं एलिफेंट का, उसे टच किया और उसने डिक्लेयर ही कर दिया. उसने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, ये तो एक स्पीयर की तरह है, भाले की तरह है. The third blind man took the trunk and boldly said that the elephant was like a snake. अब तीसरे ब्लाइंड मैन के हाथ में आया उसका ट्रंक और उसने तो बोल्डली एकदम हिम्मत से डिक्लेयर कर दिया, अरे ये तो एक स्नेक की तरह है, रेप्टाइल की तरह फील होता है ना उसका टस्क, राइट. अब क्या, अब किसकी बारी आई? द फोर्थ वन eagerly touched the knee and told that the elephant was a tree. अब फोर्थ की बारी आई तो उसने उसके घुटनों को टच किया और कहा कि अरे ये तो एक
ट्री की तरह है. The fifth blind man touched the ear and firmly declared to his friends, nobody can deny that the elephant was like a fan. अब फिफ्थ मैन ने तो भाई उसके कानों को टच किया और फील किया और डिक्लेयर किया अपने फ्रेंड्स को कि नोबडी कैन डिनाई, ये एक फैन की तरह है. द सिक्स्थ वन एक्सपीरियंस द स्विंगिंग टेल ऑफ द एलिफेंट एंड सेड दैट इट वाज लाइक अ रोप. अब लास्ट एंड फाइनल ब्लाइंड मैन फील करता है उसकी पूंछ को जो स्विंग कर रही थी और उसको टच करने के बाद वो बोलता है कि अरे रे रे रे, दिस थिंग इज लाइक अ रोप, एक रस्सी की तरह है. Those men of Indostan returned and started fighting each other on who was right and who was wrong. Each one of the blind man was correct, but all were wrong. तो वापस आने के बाद ये सारे 6 मैन में झगड़ा शुरू हो गया कि कौन सही है और कौन गलत है. हर ब्लाइंड मैन करेक्ट था, but all blind men wrong भी थे. They had not seen the elephant still. They kept on arguing about the look of the elephant. The moral of the story is that each one looks at things from their own points of view. We have to understand and respect others' views also to get a broader picture. तो इससे the moral of the story here, actually the poem, is that बच्चों कि each one was correct because they were looking into the elephant. They have not actually seen that elephant. जो उन्होंने feel किया वो अपना point of view रख रहे थे कि it is like a wall, it is like a rope, it is like a snake, it is like a fan. But they have not seen it. So each one was correct in their perspective, their points of view. So before judging anyone, before coming to any conclusion, we must also respect others' point of view so that we get a broader perspective, broader picture, and collect clarity about what things are actually like. Okay, so with this we come to end of this chapter as well as the poem. So आपने ये रिपोर्ट राइटिंग भी समझ ली मिस्टर जतिन की एंड ये पोएम भी. So this is the conclusion of the chapter. Again and again go through the explanation part, question answers and everything, like every time I cover I will cover. Till then, bye and good day.